मणिपुर पिछले कई समय से हिंसा प्रभावित राज्य बना हुआ है। इसी बीच अचानक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जब तक मणिपुर को नया मुख्यमंत्री नहीं मिल जाता तब तक एन बीरेन सिंह ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी बीच मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। माना जा रहा है कि एनपीपी और जेडीयू समेत कुछ अन्य छोटे छोटे दलों को साथ लेकर सरकार बनाने का दावा अगर कोई दल करता है तो उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा। चर्चा तो इस बात की भी है कि अगर अगले हफ्ते या फिर 10 दिन में नई सरकार की संभावना नहीं बनती है तो केंद्र सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने एक दिन पहले यानी कि रविवार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले वो दिल्ली पहुंचे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद मणिपुर लौटते ही उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर इसलिए संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि मौजूदा समय में मणिपुर में जो हालात हैं उस स्थिति में शायद ही कोई दल सरकार बनाने के लिए आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि अगर छोटे दल मिलकर सरकार बना भी लेते हैं तो उनके सामने हिंसा से निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। राज्य में शांति बहाली करने के लिए उनको केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। इसलिए नई सरकार को लेकर अभी तक कोई भी दल सामने नहीं आया। वहीं ये भी बात करें कि कुछ महीने पहले ही मणिपुर के राज्यपाल को बदला गया था, तो इसे इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा पहले से तय था और इसी की दिशा में राज्यपाल का बदला जाना एक दांव था। दरअसल कुछ महीने पहले ही मणिपुर में ए.के. भल्ला को राज्यपाल बनाया गया। अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्र में काम करने से पहले अजय भल्ला साल 2002 तक असम और मेघालय राज्यों में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। वो 2002 से मार्च 2005 तक भारत सरकार के शिपिंग विभाग में बतौर निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में भी संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। साल 2017 में उन्हें ऊर्जा मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी दी गई और साल 2019 तक वो इस पद पर बने रहे। इसके बाद उन्हें केंद्रीय गृह सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बॉटनी में एमएससी की है और पंजाब यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में एमफिल की डिग्री हासिल की है। ये गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी होती है और अजय भल्ला इसी साल गृह मंत्रालय में आ जाते हैं। तब राजनाथ सिंह को गृह मंत्री से हटाकर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और गुजरात के गांधीनगर से सांसद चुनकर आए अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया था। अजय भल्ला पहले गृह मंत्रालय में ओएसडी बने, फिर लगभग 1 महीने बाद राजीव गौबा की जगह केंद्रीय गृह सचिव बन गए। 1 साल बाद 2020 में अजय भल्ला को रिटायर होना था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार दे दिया। 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए गए, उसके कुछ दिन बाद अगस्त में अजय भल्ला को गृह सचिव बनाया गया था। भल्ला के सामने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के साथ हिंसा को रोकने की चुनौती थी। साल 2019 के अंत में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे। इस दौरान सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर प्रबंधन की जिम्मेदारी भी अजय भल्ला के कंधों पर ही थी। वहीं साल 2020 में भारत समेत दुनिया के सामने जब कोविड के रूप में इतनी बड़ी चुनौती थी, तब गृह सचिव अजय भल्ला के सामने राज्यों के साथ समन्वय एक बड़ी चुनौती थी। उनकी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करीबी और बढ़ी और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बहुत ही खास माना जाता है। चाहे जम्मू कश्मीर में शांति की स्थिति को बहाल करना हो या फिर कोविड जैसे समय में समन्वय बनाना हो, अजय भल्ला ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। ऐसे में जब उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया, तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मणिपुर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अजय भल्ला को वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनके कमान संभालने के 2 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा आ जाता है।
ये सब किसी बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है।